चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ये बड़ी खबर है। 89 आईएएस और जेकेएएस अफसरों के तबादले हो गए। जम्मू कश्मीर के नए सीआईडी चीफ बने हैं नीतीश कुमार। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ये बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक तौर पर ये फेरबदल हुआ है। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, तबादले कर दिए गए, लेकिन परिसीमन के बाद और परिसीमन से पहले क्या स्थिति थी सीटों को लेकर। परिसीमन से पहले 87 सीटें रही। अब परिसीमन के बाद जो कुल सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो 90 हैं विधानसभा की। आप अब ये परिसीमन डिलिमिटेशन, इसका मतलब ये कि ये इस बात की पहचान होना कि कितनी सीटें किसके अंतर्गत, किस इलाके के अंतर्गत आती हैं। तो अब ये देखना होगा, जिसमें ये आप देख रहे हैं पीओके की जो सीटें वो रिजर्व हैं 24। इससे पहले परिसीमन से पहले भी पीओके की रिजर्व थी। कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है वो 47 है और जम्मू संभाग में 43 है। परिसीमन के बाद की स्थिति है। तो अब चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होगा वो परिसीमन के बाद का होगा। इसीलिए हमारे साथ इरफान कुरैशी और ज़्यादा बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित भट्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंकित के पास चलते हैं, फिर इरफान के पास चलेंगे। अंकित, 5 साल के बाद, यानी धारा 370 हटने के 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग की एक टीम भी दौरा कर चुकी, लगातार दौरे किए गए घाटी को लेकर। इस वक्त क्या सुगबुगाहट है वहां पर चल रही है? जनता क्या कह रही है? किस तरह से आगे जनता का प्रतिक्रिया सामने आ रही है? 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में आशंका जताई जा रही है कि विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ही जो चुनाव आयोग है वो यहां पर आया था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही सुर में कहा था कि यहां पर जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए। वहीं फीडबैक जो है वो सुरक्षा एजेंसी से भी लिया गया था और पूरी तरीके से पॉजिटिव साइन रहा। इलेक्शन कमीशन वापस चले गया और वहाँ पर भी कई जो बैठकें थी वो वहाँ पर हुई। और आज उम्मीद जताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन 3 बजे तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा को लेकर जो डेट है वो अनाउंस करेगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 से 6 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं सबसे पहले जो पहला फेज होगा वो अपर रीचेस में होगा, जहां पर बर्फबारी पड़ती है। इस समय मेरे साथ मौजूद है TV9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। हम देख रहे थे कि आपने मैनिफेस्टो टीम तो बना ली, अब आज उम्मीद है कि 3 बजे जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान जो है डेट आ सकती है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन में अपनी परफॉर्म हमने किया, हमने 2 सीटों पर हम लड़े थे और जिसमें 36 विधानसभा की सीटें थी, उसमें से 29 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। और हमें उम्मीद है कि इस विधानसभा के इलेक्शन में पहले से बेहतर स्थिति में हम आएंगे। और ये जो 43 तो जम्मू की हैं, उसके अलावा कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है अंकित, जैसा कि अंकित बात कर रहे थे कविंद्र गुप्ता से, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के। हमारे साथ इरफान कुरैशी भी जुड़ गए। इरफान, बहुत अहम है ये चुनाव और सबकी नज़रें भी इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हाल के दिनों में आतंकवादी अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बात ये है, फिर परिसीमन के बाद के हालात भी बदले हैं, सीटें बढ़ी हैं, पहले 87 रही, अब 90 हैं। तो ऐसे में सबकी नज़रें हैं, आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए ये असेंबली चुनाव है और काफ़ी समय से इन चुनावों की मांग थी। लेकिन इससे पहले ECI चुनाव की घोषणा करता, उनके पास कई चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी सुरक्षा स्थिति की, क्योंकि लगातार जब भी चुनाव को लेकर कोई हलचल होता था, खासतौर पर परिसीमन के बाद लगातार ECI ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उसके तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं सरहदी इलाकों में खासतौर पर हालात कुछ बदलते हुए दिखे। उसके चलते अभी जो हाल ही में, जिस तरह अंकित भी कह रहे थे, ECI की जो टीम थी वो 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में थी। यहाँ वो कई नेताओं से बिल्कुल। इरफान, नजर बना के रखिए, अंकित भी नजर बना के रख रहे हैं। माफ कीजिए, मैं रोक रही हूँ इरफान आपको, लेकिन इंतजार हो रहा है अब दोपहर 3 बजे का, जब चुनावी तारीखों का इलेक्शन कमीशन ऐलान करने जा रहा है।